हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कार्बन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फ्रॉम क्लास 9th। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। और इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन। जो भी कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है उसे हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, यानी कि उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम को खुद को स्टेबल करना होता है, इसीलिए वो या तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ आयोनिक बॉन्ड या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे वो एटम स्टेबल हो जाता है। सबको उसके नियरेस्ट एलिमेंट नियॉन की तरह स्टेबल होना होता है। नियॉन एक स्टेबल एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट लेयर्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो एकदम स्टेबल है। अभी कार्बन को भी स्टेबल होना है, इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे हाइड्रोजन का एटम भी स्टेबल हो जाएगा और कार्बन का एटम भी स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अभी मीथेन एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो पानी में मोस्टली इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स में 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड। अभी कार्बन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एक बहुत ही लंबी चेन बना सकता है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इथेन या फिर प्रोपेन। कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, 2 या 3 बॉन्ड होते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जैसे कि इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, एक्सेट्रा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। इसे समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। उसके लिए हमें एपरेटस में 3 कॉनिकल फ्लास्क चाहिए और एक स्टेरर चाहिए, और केमिकल्स में वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, कोल पाउडर, एक्सेट्रा। अभी हमें एक फ्लास्क में वाटर, एक फ्लास्क में केरोसिन और एक फ्लास्क में कुकिंग ऑयल को डालना है, और तीनों के तीनों में कोल पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल के उसे स्टेरर से मिक्स करना है। और इन तीनों में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, हमें ये देखना है। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में कोल पाउडर मिक्स नहीं हो रहा, वो नीचे बैठ गया है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता। तो सेकेंड एक्टिविटी के लिए एपरेटस में हमें चाहिए एक कोल, मैच बॉक्स, मॉइस्ट लिटमस पेपर, एक्सेट्रा। अभी हमें क्या करना है कि कोल को जलाना है, और उसमें से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर हमें मॉइस्ट लिटमस पेपर रखना है और ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्निटिंग। अभी इसका आंसर है, ऑन इग्निटिंग कोल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन एयर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म। इसका आंसर है, कोल एश इज फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ कोल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द लिटमस पेपर। द मोस्ट लिटमस पेपर टर्न्स रेड, यानी कि ये एसिडिक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव प्रोसीजर। तो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा सी यानी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। तो हमारे थर्ड एक्टिविटी के लिए हमें एपरेटस में चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, एक स्ट्रॉ, लाइम वाटर, एक्सेट्रा। तो अभी हमें एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर डाल के उसमें स्ट्रॉ डाल के हवा को ब्लो करना है, और हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें ये नोट डाउन करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू सी। तो इसका आंसर होगा, वी कैन सी डेट द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की वाइट, यानी कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो वाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड दिस चेंज। अभी इसका आंसर होगा, दिस इज ड्यू टू इनसॉल्युबल सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ फॉर्म होकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है, जिसका कलर वाइट है। हमारा थर्ड टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड।
अभी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO2, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44, यानी कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 16 + 16 + 12 = 44, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -56.6 डिग्री सेल्सियस। पूरे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्री स्टेट में, और जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर चौक, साबर टाइल्स, मार्बल, लाइमस्टोन, इन सब में थोड़ा थोड़ा CO2 प्रेजेंट होता है। और जब हम वुड और फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से भी CO2 गैस फॉर्म होता है। अभी हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, ये मोस्ट टाइम पे एक्टिविटी है इस चैप्टर में। इसके लिए हमें एपरेटस में चाहिए रिटॉर्ट स्टैंड, राउंड बॉटम फ्लास्क, थीसल फनल, गैस डिलीवरी ट्यूब और गैस जार। और केमिकल्स में कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिलीवरी ट्यूब और थीसल फनल को लगाने से पहले राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट डाल देना है, और बाद में थीसल फनल और डिलीवरी ट्यूब को टाइटली पैक कर देना है और एकदम फिक्स कर देना है, जिससे वो थोड़ा भी हिले ना और उसमें थोड़ा भी गैप ना बचे। अभी थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें थीसल फनल की मदद से थोड़ा थोड़ा करके अंदर डालना है, मगर ध्यान रहे कि जो डिलीवरी ट्यूब है उसे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है। और फिर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये CO2 गैस फॉर्म करेंगे, और फिर वो CO2 गैस डिलीवरी ट्यूब की मदद से उस जार में स्टोर हो जाएगी। अभी इसका केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा: CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर H2O प्लस CO2। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने जो जार में CO2 को स्टोर किया था, अभी उस जार की मदद से हम कुछ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम CO2 का ऑर्डर देखेंगे, तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि CO2 ऑर्डरलेस है, मतलब उसमें कुछ भी स्मेल नहीं है। और सेकंड हम टेस्ट करेंगे उसका कलर, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि CO2 का कोई कलर नहीं है, CO2 कलरलेस है। अभी कुछ और टेस्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा, बर्निंग कैंडल पे हमने थोड़ा सा CO2 को रिलीज किया, तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जो CO2 है उसने बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया, क्योंकि वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। फिर हमने CO2 को यूनिवर्सल इंडिकेटर में टेस्ट किया, तो हमें ये रिजल्ट मिला कि उसका कलर येलोइश ऑरेंज आया, क्योंकि वो CO2 गैस एसिडिक होती है। अभी लाइम वाटर के साथ टेस्ट करते हैं CO2 को। तो अभी ये टेस्ट करने पे हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में चेंज हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसमें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। फिर हमने CO2 को वाटर के साथ टेस्ट किया, तो हमें यह ऑब्जर्व हुआ कि CO2 वाटर के साथ मिक्स हो गया और उसने कार्बोनिक एसिड H2CO3 को फॉर्म किया। फिर हमने CO2 को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया, तो हमें रिजल्ट मिला कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो गैस है CO2 वो एसिडिक है नेचर में। सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम CO2 पास करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, यानी वॉशिंग सोडा, जो कपड़े धोने में काम आता है। अभी इसका केमिकल इक्वेशन होगा 2NaOH प्लस CO2 गिव्स अस Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और अभी जब हम सोडियम कार्बोनेट के एक्विस सॉल्यूशन में से जब हम CO2 पास कराते हैं तो वो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देता है। अभी इसका केमिकल इक्वेशन होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स अस 2NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अस सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बेकिंग सोडा, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने पहले CO2 को वाटर के साथ टेस्ट किया तो हमें एज अ प्रोडक्ट को कार्बोनिक एसिड हमें फाउंड हुआ था। तो अभी हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो इसका केमिकल इक्वेशन होगा H2O प्लस CO2 gives us H2CO3, means water plus carbon dioxide gives us carbonic acid। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पुटिंग लाइम वाटर इन द गैस जार ऑफ CO2। जैसे हमने पहले CO2 को लाइम वाटर के साथ टेस्ट किया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था,
तो उसे हमें इधर केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो हमारा केमिकल इक्वेशन होगा CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स अस CaCO3 प्लस H2O। मतलब लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट यूज है कि वो एडिटेड ड्रिंक्स में यूज होता है, जैसे कि थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, आप पीते ही होंगे कभी। उसका सेकेंड यूज है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ड्राई आइस होती है, हम उसे कोल्ड स्टोरेज में यूज करते हैं, क्योंकि उससे मिल्क प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते। ट्रांसपोर्ट करते टाइम वो काफ़ी समय तक हमें उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, और जो ड्राई आइस होती है वो काफ़ी समय तक ठंडी रहती है। और जो ड्रामाज, मूवीज, कई सारे फंक्शंस जो होते हैं, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। CO2 का थर्ड यूज़ है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। CO2 का फोर्थ यूज़ है कि जो लिक्विड स्टेट में जो CO2 प्रेजेंट होता है, उससे हम कॉफ़ी में से जो कैफीन नाम का एक केमिकल होता है, उसे रिमूव करने में CO2 का यूज़ करते हैं। इसे हम डीकैफिनेशन प्रोसेस कहते हैं। CO2 का फिफ्थ यूज़ है कि वो ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। जो भी कई सारे दाग होते हैं कपड़ों पे, वो लिक्विफाइड CO2 से निकल जाता है, और ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी होता है। और इसका सिक्स्थ यूज़ है कि प्लांट इसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है, और उससे ऊपर एक कैप्सूल होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में बाहर एक सेफ्टी लॉक होता है। जब आप उसमें से पिन रिमूव करेंगे तो वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जब उसे प्रेस करेंगे तो अंदर एक ऐसी पॉइंट चीज़ होगी जो कैप्सूल को हिट करेगी, और कैप्सूल टूट जाएगी। और फिर उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और CO2 गैस फॉर्म होगा। आपको वहाँ पे एक छोटी सी पाइप दिख रही होगी, वो CO2 उस पाइप की मदद से बाहर, जो ब्लैक पाइप आपको दिख रही है, उसमें से बाहर आती है। इसका केमिकल इक्वेशन होगा 2NaHCO3 प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। मतलब 2 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives us सोडियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है, उसके अंदर कंपोनेंट सारे के सारे सेम टू सेम है, बस खाली उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ थोड़ा अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।